हेलो फ्रेंड्स, इंटरनेशनल फाइनेंस के अंदर आज हमारा टॉपिक है बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या है बीओपी? बीओपी एक बुक है। बीओपी एक बुक है, एक स्टेटमेंट है जहाँ पे क्या रिकॉर्ड किए जाते हैं, फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। और इसके डेटा को कहाँ पे किया जाता है? एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर, या एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में जो भी फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन्स हुए हैं वो किस बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं? बीओ में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। इसके डेटा को कंपाइल कौन करता है? आरबीआई। कौन कंपाइल करता है? आरबीआई। और बीओपी के अंदर जो है पेमेंट और रिसिप्ट दोनों को शो किया जाता है। ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को शो करता है बीओपी। ये एक बुक कीपिंग सिस्टम है जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं और इसके डेटा को कंपाइल करता है आरबीआई। कौन प्रेजेंट करता है? आरबीआई। आरबीआई जो होती है वो इसके आरबीआई की जो होती है प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटा को प्रेजेंट करना और कंपाइल करना। सारे सेक्टर्स इसमें इंक्लूड होते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट। ऑल ट्रांजेक्शन्स इसके अंदर आते हैं, चाहे गवर्नमेंट में किए गए हो या प्राइवेट सेक्टर के किए गए हो। सारे ट्रांजेक्शन इस बुक में रिकॉर्ड किए जाएंगे। ऑल रिसिप्ट्स और पेमेंट्स इसके अंदर रिकॉर्ड किए जाएंगे। ठीक है, फिर आते हैं टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो बीओपी होता है मेनली 3 टाइप्स में: करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और एरर एंड ओमिशन। ठीक है, करंट अकाउंट में क्या होता है? करंट अकाउंट में हम लेते हैं विजिबल आइटम्स और इनविजिबल आइटम्स को। इनविजिबल आइटम्स में आते हैं गुड्स का अगर एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट हुआ है तो वो आते हैं विजिबल आइटम्स में। और इनविजिबल आइटम्स में आते हैं नॉन मटेरियल गुड्स, जैसे कि सर्विस हैं, फैक्टर्स ऑफ पेमेंट्स हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हैं, तो इनको हम करते हैं इनविजिबल आइटम के अंदर एंट्री। अब विजिबल आइटम्स के जो भी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के बीच का डिफरेंस होगा वो कहलाएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या कहलाएगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड। और इनविजिबल आइटम्स का जो भी टोटल बैलेंस होगा वो बैलेंस ऑफ इनविजिबल आइटम। ठीक है, जब बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ इनविजिबल आइटम को जोड़ देंगे तो वो हमारा आ जाएगा बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। क्या आ जाएगा? बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। फिर आते हैं हम कैपिटल अकाउंट पे। कैपिटल अकाउंट में वो सारी एंट्रीज आती हैं, एक्सटर्नल जो असिस्टेंस होती हैं, कॉमर्शियल बोरोइंग्स होती हैं, या फिर एफडीआई, एफपीआई, इनके थ्रू जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स किया जाता है, जो एनआरआई के थ्रू डिपॉजिट किए जाते हैं पैसे, ये सब किस में आते हैं? इसमें कैपिटल अकाउंट में। गोल्ड मूवमेंट्स हैं, रिजर्व्स हैं, मॉनेटरी गोल्ड है, मूवमेंट इन बैंकिंग कैपिटल है, प्राइवेट फॉरेन लोन फ्लो है, ये सब किस में आते हैं? कैपिटल अकाउंट में। फिर एरर एंड ओमिशन, जहाँ पे क्या होता है? नेट एरर और नेट ओमिशन को शो किया जाता है। जीरो है तो जीरो और बैलेंस है तो बैलेंस। तो ये था टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब हम पढ़ेंगे एक बार इसके पहले हम देखते हैं हमने पढ़ा क्या है। हमने देखा कि बीओपी क्या है? बीओपी एक बुक है और बीओपी के अंदर क्या रिकॉर्ड किए जाते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हुआ है किसी कंट्री के। और इसके जो प्राइमरी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इसके डेटा को प्रेजेंट करने की, आरबीआई की। इसके अंदर क्या शो किया जाता है? रिसिट्स और पेमेंट्स को शो किया जाता है। रिसिट्स के अंदर जैसे कि हमने फॉरेन, रिसिट्स के अंदर क्या क्या आ सकते हैं? फॉरेन परचेज ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स, जैसे कि किसी फॉरेनर्स ने इंडियन प्रोडक्ट को परचेज किया है तो वो जैसे कंप्यूटर है, वीट है, या फिर कोई सर्विस ली है, टूरिस्ट सर्विस ली है ना, ये डॉक्टर सर्विस है, बैंकिंग सर्विस है, तो वो रिसिप्ट में आएगा। इनकम अर्न हुई हो कोई इन्वेस्टमेंट से, या फिर फॉरेन गिफ्ट्स हैं, कैपिटल इनफ्लोज हैं, अगर फॉरेन पेमेंट हुआ है इंडियन असेट्स के लिए, ठीक है, तो वो रिसिप्ट में आ जाएंगे। पेमेंट में कोई भी इम्पोर्ट हुआ है तो वो पेमेंट में आएगा, कोई सर्विस बाहर गई है तो वो पेमेंट में आएगा, कोई इन्वेस्टमेंट किया गया है बाहर, जैसे कि इनकम अर्न की गई है फॉरेनर्स के थ्रू, ठीक है, और कोई गिफ्ट और पेंशन पेड किया हमने किसी फॉरेन कंट्री को या फॉरेन कंपनी को, तो ये सब पेमेंट्स के अंदर आएंगे। हमने बीओपी के अंदर पढ़े थे कि बीओपी जो है वो 3 टाइप्स के थे: करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और एरर एंड ओमिशन। ये 3 अकाउंट बनते हैं। करंट अकाउंट में हमने पढ़ा विजिबल और इनविजिबल आइटम।
कैपिटल अकाउंट में हमने पढ़ा है कि सारे वो जो सारे इन्वेस्टमेंट जैसे कि लोन है, मिसलेनियस है, एफडीआई, एफपीआई, एनआरआई डिपॉजिटरी है, ये सब उसके अंदर आएंगे, और एक्सटर्नल एरर एंड ओमिशन। तो ये था आज का टॉपिक मेरा बीओपी। थैंक यू।